अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, कैसे हैं? होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। तो जैसा कि हमने पिछले अपने लेक्चर में देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, जिसके बगैर कोई भी स्पीच जो है वो कंप्लीट नहीं होती है। तो आज हम नाउन की काइंड्स पढ़ेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जस्ट अज्यूम कि नाउन जो है वो किसी पर्सन का नाम है, ठीक है। तो ये जितने भी काइंड्स हैं ये एक्चुअली उस पर्सन के बेटे हैं, सन है, ठीक है। तो अज्यूम करें कि नाउन जो है उसके 8 बेटे हैं, ठीक है, और 8 के 8 जो बेटे हैं वो जुड़वा में हैं। तो पहले 2 जुड़वा भाइयों का नाम है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, ठीक है। याद रखिए कि पहले 2 जुड़वा भाइयों का नाम है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। दूसरे 2 जुड़वा भाइयों का नाम है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तीसरे जो जुड़वा भाई हैं नाउन के जो बेटे हैं उनका नाम है मटीरियल नाउन, जिसे कंक्रीट नाउन भी कहते हैं, और इसका जुड़वा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। और चौथे जुड़वा भाई जो हैं वो है कंपाउंड नाउन और कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब मैं आपको इनकी खूबियाँ भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले कॉमन नाउन की खूबियाँ देखते हैं कि कॉमन नाउन जो है वो किसी भी आम चीज़ शख्स को जो है वो राज़ी का हो जाता है उस पर, वो उसे यानी इन्हीं चीज़ों को वो पसंद करता है। जबकि इसके टोटली अपोजिट जो है वो प्रॉपर नाउन है, जो किसी भी आम शख्स चीज़ या जगह को पसंद नहीं करता, वो पर्टिकुलर चीज़ों को पसंद करता है और उन चीज़ों के नाम भी रख देता है, और उनके नाम का लेटर जो है वो हमेशा फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल करता है, ठीक है। ये फर्स्ट कपल है जो ट्विन ब्रदर्स हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। अब उसके बाद है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन जो है वो बहुत ही सियाना है, वो हर चीज़ को गिन के रखता है, 1 2 3 के डिजिट्स में गिन के रखता है। जबकि उसके टोटली अपोजिट अनकाउंटेबल नाउन है जो चीज़ों को गिनता नहीं है बल्कि वो जस्ट उनको तोलता है, ठीक है। तो हम उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद तीसरा जो कपल है ट्विन ब्रदर्स का वो है मटीरियल नाउन या कंक्रीट नाउन कहते हैं उसे, और इसका जुड़वा ब्रदर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मटीरियल नाउन जो है वो बहुत ही लाडला है, बहुत ही प्यारा है सबका। दुनिया की हर चीज़ जो है वो इसी से बनती है और इसके बगैर दुनिया जो है वो कोई मानी नहीं रखती, कोई दुनिया की चीज़ वजूद में नहीं आती है, इसलिए ये बहुत ही लाडला है। जबकि इसके अपोजिट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है, जस्ट पैशंस फीलिंग्स का नाम है। ये इसे सिर्फ फील किया जाता है, हम अपनी सेंसेस से इसको परसीव नहीं कर सकते, हम अपनी आइज़ से इसको देख नहीं सकते, हेयर से इसको सुन नहीं सकते, एयर्स से हम इसको सुन नहीं सकते, ठीक है, टेस्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। तो ये सारी जो चीज़ें ऐसी हों जिन्हें हम जस्ट फील करते हैं वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक हो गया। और लास्ट वाला है हमारा एक कंपाउंड नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो कंपाउंड नाउन जो है ये काफ़ी यानी कि हेल्दी, फरबा, मोटा, ताज़ा है। ये कभी भी किसी एक चीज़ से नहीं मतलब इस राज़ी होता। ये 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज को मिलाएं तो फिर बनता है। लाइक हमने अगर कहना है ब्लैक बोर्ड, तो हमने ब्लैक और बोर्ड को मिलाया तो फिर जाके हमारे सामने एक चीज़ का नाम बना है, ठीक है। बटरफ्लाई, डाइनिंग टेबल, लाइक दिस, इस तरह के जो 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज को जब मिला के बनते हैं किसी एक चीज़ का नाम, तब ये कंपाउंड नाउन जो है वो राज़ी होता है। और उसके टोटली अपोजिट कलेक्टिव नाउन है, जो बहुत सारी चीज़ों को जस्ट एक वर्ड में बयान कर देता है। ये बहुत स्मार्ट है, ठीक है। ये स्मार्टनेस अपनी शो करवाता है कैसे कि जैसे क्लास है, 9th क्लास है, उसमें बॉयज़ और गर्ल्स सब बैठे हुए हैं, तो इसने जस्ट 1 वर्ड में उसको बयान कर दिया क्लास, ठीक है। आर्मी को देखिए, उसमें बहुत सारे सोल्जर्स हैं, यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, रेजिमेंट्स हैं, बट उसने एक वर्ड यूज़ कर लिया है आर्मी, ठीक है। आपके पास बहुत सारे फ्लावर्स हैं या कीज़ हैं तो उनको ये बंच में शो करवा रहा है, यानी ये बहुत स्मार्ट है। तो इस तरह से डियर लर्नर्स आपने पूरे के पूरे काइंड्स ऑफ नाउन को देख लिया, समझ लिया। दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ काइंड्स ऑफ नाउन कितनी है, 8 हैं, और 8 की 8 टोटली जुड़वा की सूरत में आई हैं, एक दूसरे के अपोजिट आई हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
याद कीजिए इन काउंट को, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि नाउन जो है वो सेंटेंस पैटर्न में कहाँ कहाँ पाया जाता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिए।